1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर निकल करके सामने आ रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर उनके महंगाई भत्ते में कब वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर मैं हूँ राघवेंद्र सिंह, सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बताई जाती हैं। चाहे तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य सैनिक भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा था राहत की खबर। क्या है ये राहत की खबर? सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर महंगाई भत्ते में बार बार वृद्धि करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कैसे महंगाई भत्ता काम करता है और कब कब महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है? कौन इसमें वृद्धि करता है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या सरकार की मनमर्जी से ये महंगाई भत्ता तय होता है? क्या इस महंगाई भत्ते पर भी इनकम टैक्स देना होता है? इन्हीं तमाम जानकारियों को आपके डाउट के साथ क्लियर करूंगा। पहला यहाँ पर प्रश्न था कि आखिर महंगाई भत्ते में बार बार वृद्धि करने की जरूरत क्यों पड़ती है? महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन महंगाई में वृद्धि होती जा रही है। जैसे कि आपके डीजल, पेट्रोल, गैस और खाने पीने इत्यादि चीजों में वृद्धि होती ही जा रही है। महंगाई भत्ता उसी महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। यह एआईसीपीएन आंकड़ों के आधार पर तय होते हैं और सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसकी घोषणा की जाती है। दूसरा प्रश्न ये था कि महंगाई भत्ते में कब कब वृद्धि की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। ये महंगाई भत्ते में वृद्धि साल में प्रायः 2 बार की जाती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी और 1 जुलाई को तो हो जाती है, परंतु इसकी घोषणा थोड़ा सा डिले की जाती है। यानी कि 1 जुलाई से मिलने वाला महंगाई भत्ते की घोषणा लगभग अक्टूबर और नवंबर माह में कैबिनेट मीटिंग में की जाएगी। इसके पश्चात इसको अमल में लाया जाएगा और आपको 1 जुलाई 2026 से ये महंगाई भत्ता दे होगा। जितना भी उस पीरियड का एरियर बनेगा वो आपको पे किया जाएगा और बढ़ी हुई दरों से आपको महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। डाउट आपका क्लियर हो गया कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होते हैं? एआईसीपीएन आंकड़ों के आधार पर, एआईसीपीएन अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आंकड़ों के आधार पर इस महंगाई भत्ते का आकलन किया जाता है। एक विशेष करके कैलकुलेटर होता है, उसके माध्यम से इसकी जो महंगाई है वो आंकी जाती है कि किस प्रकार से इसमें वृद्धि करनी है। आपने देखा होगा कि जनवरी 2026 से लेकर के जून 2026 तक आपने देखा होगा जनवरी 2026 में अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े 148.6 थे, जिसके आधार पर हमारा महंगाई भत्ता 60% तय हुआ था। अब उसके बाद में जून 2026 के आंकड़े यदि ले लेते हैं, यानी कि हर महीने इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2026 के आंकड़े ये महंगाई भत्ते के यह बताते हैं कि आपके इस बार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि सुनिश्चित है। यानी कि जो महंगाई भत्ते के आंकड़े 148.6 थे वो जून 2026 में बढ़ करके 151.9 पहुंच गए हैं। कितना? 151.9 पहुंच गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 3.3% की वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आंकड़ों के आधार पर निकल करके आ रहे हैं, जिसके आधार पर आपका महंगाई भत्ता 3% बढ़ना निश्चित है। अब ये महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा? जुलाई 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता कैबिनेट मीटिंग में, यानी अक्टूबर और नवंबर माह में जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसकी घोषणा होगी और ये जुलाई 2026 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 20 का जो भी पीरियड है उसका आपको एरियर के रूप में पैसा मिलेगा। आखिरी सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि ये बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर भी क्या इनकम टैक्स देना होता है? जी हाँ, बिल्कुल
सही सुन रहे हैं। जो भी आपकी इनकम होती है, बेसिक सैलरी प्लस उस पर लगने वाला महंगाई भत्ता, डीए-डीआर, इसको मिला करके जो टोटल होता है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना ही होता है। जैसा कि आप पे भी कर रहे होंगे, इसलिए आप ये मान लीजिए कि जो आपका महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही है और एक्स्ट्रा इनकम के आधार पर आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स भी देना होगा। यहां पर आप लोगों ने अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आंकड़ों के आधार पर देखा कि किस प्रकार से आपकी इस बार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होने वाली है। आपको इस चैनल के माध्यम से 100% सही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। चाहे तो आप इसे अन्य सैनिक भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहिएगा नई नई अपडेट पाने के लिए। कुछ लोगों का प्रश्न है कि महंगाई भत्ता बढ़ने से हमें कितना एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 7th CPC में मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हुआ करती थी, 60% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका महंगाई भत्ता 10,800 रुपए बनता है। और यदि हम बढ़ी हुई दरों यानी 63% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका महंगाई भत्ता 11,340 रुपए निकल करके सामने आता है। यानी कि दोनों में वेरिएशन देखेंगे तो लगभग 540 रुपए एक्स्ट्रा रुपए आप लोगों को मिलने वाले हैं, हर माह मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से जिनकी बेसिक सैलरी 7th CPC में 30,000 हुआ करती थी, यदि 60% और 63% के हिसाब से अगर हम वेरिएशन निकालेंगे तो लगभग 900 रुपए अतिरिक्त प्रति माह उनको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, 60% और 63% से मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे कि उनके प्रत्येक माह उनको 1,500 रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। महंगाई भत्ते से रिलेटेड नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।